बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामा खेज दिन के इख्तिताम पे खबरें ये आना शुरू हो गई थी कि एक जज साहब जो हैं वो मुस्ताफी हो गए हैं। इन खबरों में क्या हकीकत है, ये स्पेकुलेशंस क्यों और कहां से हो रही हैं, इस हवाले से ही बात करेंगे। और फिर सहाफ़ी रिपोर्टर एहतशाम अब्बासी, जिनके क्रेडिट पे गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक वीडियो जो है लीक हुई, वो उनके क्रेडिट पे है। उन्होंने वो पोस्ट की जो कि धड़ाधड़ पाकिस्तान में वायरल हुई और फिर एक दो दिन तक सबसे बड़ी स्टोरी बनी रही। एहतशाम बासी के ट्विटर बंद होने के बाद ज़ाहिर है तशवीश है लोगों के अंदर कि वो कहां पे हैं, ट्विटर क्यों बंद हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो जज मुस्ताफी हो गए हैं, ये जो खबर चल रही है, ये क्या इसके अंदर की खबर है आपके पास? देखिए, बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले ये मलिक शहज़ादा अहमद ख़ान साहब के बारे में ये खबर दी गई थी कि मलिक शहज़ादा अहमद ख़ान साहब जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये आज से 3 माह पहले की बात है। लेकिन वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए थे और बहुत ज़्यादा, और उनको देखें असद चौधरी साहब, ये वो जजेज़ हैं जिनमें मलिक शहज़ादा अहमद ख़ान साहब भी हैं और हाई कोर्ट के 6 जजेज़ भी हैं। अभी तो आपको इनकी खबरें 1% भी आप तक और हमारे तक नहीं पहुँच रही कि ये और इनकी फैमिलीज़ किस कर्ब से गुज़र रही हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई इन 6 जज के लेटर में, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। फिर उसके बाद तारिक महमूद जहांगीर साहब के वाले से आया कि तारिक महमूद जहांगीर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं या मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, वो भी नहीं हुए। अच्छा, फिर पहले भी एक बार आया था बाबर सत्तार साहब के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाबर सत्तार साहब हो या तारिक महमूद जहांगीर साहब हो, उनका कोई एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं है, कोई एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें आपको लगा हो कि यार वो कंप्रोमाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़े से खौफज़दा हैं, वो पीछे हट रहे नहीं। सर, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, वो उसके ऊपर चल रहे हैं और स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, अपने हलफ के साथ चल रहे हैं, जरा भी इधर उधर नहीं हो रहे। ठीक है, देखें, इंसाफ के बारे में क्या कहा जाता है कि इंसाफ करो चाहे आसमानी क्यों ना गिर जाए। फिर हम यहाँ पे क्यों ये कहते हैं, ओ यार ये काम ना करो, यार वो काम ना करो, यार ये ना करो, यार ये ना करो, ये हो जाएगा। भाई ये तो फिर कहा जाता है कि इंसाफ करो चाहे आसमानी क्यों ना गिर जाए। देखें, जज ने तो अपने हलफ के मुताबिक काम करना है, कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। और फिर काजी साहब वाली बात है कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन में ना आ जाए। अब इस सारी सूरत हाल में जो ज़्यादा कल से चलाया गया वो बाबर सत्तार साहब के वाले से चलाया गया, क्योंकि हुआ ये कि बाबर सत्तार साहब 1 माह की छुट्टी पर चले गए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि छुट्टियाँ, गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं और कुछ जजेस जाते हैं, कुछ नहीं जाते, फिर वो आते हैं तो कुछ और जजेस जाते हैं, तो उनकी एक छुट्टियाँ पेंडिंग भी थी और वो छुट्टी पे चले गए। एक तो ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरे सोर्सेज हैं वही बताते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है कि वो अमेरिका चले गए, वो पाकिस्तान में। वो यही छुट्टियां जो ली हैं उसके बाद जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो अमेरिका चले गए हैं, और कुछ लोग तो कह रहे थे इस किस्म का वीजा नहीं है, इस किस्म का वीजा है और वो एक्सटेंड भी हो सकता है, और अल्लाह जाने वो वापस आएंगे या नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान से नहीं गए। देखिए, मैं आपको मैं अभी उन स्पेसिफिक जज साहब का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जाहिर है वो इस वजह से भी कि सिक्योरिटी की चीज़ें और वो एक नहीं करनी चाहिए। यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिन जजेस, हाई कोर्ट्स में लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिन जजेस के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है, जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, उनमें से एक जज जो है, वो अभी मैं नाम नहीं बता रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट्स के हैं, जज साहब को बहुत थ्रेट आया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जिस दिन उनको थ्रेट आया ना, उस दिन से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को कह दिया कि तुमने मेरे साथ मूव नहीं करना। अच्छा, उन्होंने कहा तुमने मूव नहीं करना, मेरे साथ मूव नहीं करना, मैं अकेला आऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, जिसने मुझे कुछ कहना है कह दे। ठीक है, ये मतलब देखे ना, अब दलेरी देखे ना उन जजेस की, कितनी दलेरी है, कितनी बहादुरी है, कितनी जुर्रत है कि उसने कहा जरूरत ही नहीं है सिक्योरिटी, आए मेरे साथ जो करना है। वैसे भी जब अल्लाह पे भरोसा हो जाए इंसान को कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, तो फिर हमारी ना एक यानी ये वो बात है जो मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि साकिब बशीर साहब इसको ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। ये हमारी मुलाकात एक हुई थी 14 अगस्त के दिन जजेस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वो तकरीब थी 14 अगस्त की, तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब थे, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। तो अब ना सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, ज़ाहिर है। एक बात, क्योंकि ये एक तरह से ऑन द रिकॉर्ड पूछी थी साकिब बशीर साहब ने, या साकिब बशीर साहब की अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने ये बात कर दी, तो इसलिए मैं ये इस बात को बयान कर रहा हूँ। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब से ना उन्होंने पूछा कि सर ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि आप भी उस खुदकुश धमाके में थे जो वकला के ऊपर हुआ था, जिसमें
बहुत बड़ी तादाद में वकील कोयटा में शहीद हो गए। कोयटा में बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं मौजूद था, मेरे बिल्कुल सामने खुदकुश हमलावर था, उसने खुदकुश धमाका किया, मेरे राइट साइड वाला वकील भी शहीद हो गया, मेरे लेफ्ट साइड वाला भी वकील शहीद हो गया, और मैं 2.5 माह तक क्रिटिकल रहा, आगा खान में या कहीं पर है। उन्होंने कहा वो जब मेरे सामने खुदकुश हमलावर फटा और मेरे राइट और लेफ्ट वाले दोनों शहीद हो गए, और उनके कजन भी उसमें जो है वो निशाना बने थे, तो कहते हैं कि जब मैं उससे निकला ना तो मुझे यकीन आया कि कोई ज़ात है। तो ये सर ये वो जजेस हैं जिन्होंने मौत को यूं देखा हुआ अपने सामने, ये वो जजेस हैं। तो इन जजेस को आप नहीं डरा सकते। तो ज़्यादा ये बाबर स्टार साहब के वाले से चल रहा है, लेकिन जाहिर है कल का परसों का आगे का हम कुछ नहीं कह सकते, चीज़ें किस तरफ आगे जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हमें नहीं आई वाइब्स के बाबर स्टार साहब जो है मुसाफी हो रहे हैं। और दूसरा देखें, बाबर स्टार साहब को नहीं पता था जो उन्होंने फैजान उस्मान केस में ऑर्डर किया है कि मैं कितना सख्त ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी हाईकोर्ट के तमाम जजेस जो है वो ये करते हैं कि जब कोई लापता शख्स वापस आ जाता है तो वो मामला डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उन्होंने नहीं किया डिस्पोज ऑफ, उन्होंने कहा नहीं, बताना पड़ेगा कि फैजान उस्मान कहाँ था। और दूसरा उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इवन के नेवल की इंटेलिजेंस, फिजाइया की इंटेलिजेंस यानी एयरफोर्स की, उनको भी नोटिस कर दिया। फिर अभी ISPR वाला, बहुत उनके ऑर्डर हैं। तो ऐसी अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं है कि बाबर स्टार साहब मुसाफी हो रहे हैं, और ना ही लगता है मुसाफी होंगे। और उनके ऑर्डर्स तो यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे चाहे आसमानी क्यों ना गिर जाए। दूसरा आप एहतशाम अब्बासी साहब, ज़ाहिर है वो ट्वीट, उस पर जो हंगामा हुआ और जिस तरह उस बेकरी की सेल बढ़ी, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में ओवरसीज जो हैं वो भी उसको अफसोसनाक है सेलिब्रेट कर रहे थे। देखिए अब उनका ट्विटर जो है वो आप उसको जाके सर्च करें तो वो तारिक मतीन साहब जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ, तो और भी बहुत सारे सार्फिन ने लिखा हुआ है कि वो रीचेबल नहीं है उनका अकाउंट। तो इस वजह से लोग तशवीश का शिकार थे। देखिए एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम ना ट्रस्टीज़ को एहतशाम अली अब्बासी साहब को ना 1-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए। माशाल्लाह पहले भी उनके पास अपनी भी गाड़ी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम अज़ कम 1-1.5 करोड़ की गाड़ी उनको ट्रस्टीज़ को, जितनी उनकी ब्रांडिंग हुई है वो 1 अरब रुपए लगा के भी ये ब्रांडिंग नहीं करवा सकते थे। और फिर ये वीडियो एहतशाम अली अब्बासी साहब ने ट्वीट की, सबसे पहले ये क्रेडिट है उनका, उनको जहाँ से भी मिली उन्होंने की। उसके बाद अचानक उनके जैसे रीचेबल नहीं रहा उनका ट्विटर अकाउंट। तो बहरहाल मेरी बात हुई है उनके करीबी ज़राए से, और उनके करीबी जो हमसे भी ज़्यादा उनके करीबी दोस्त हैं, तो उनसे बात हुई है, तो वो खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको पता है चीज़ों का, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है वो खुद भी अभी एक्टिव होंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि इस चीज़ से इतना हंगामा क्रिएट हुआ। और काजी साहब जो हैं वो बहुत इस वक्त बरहम है, और काजी साहब ये समझते हैं कि ये शायद कहीं से करवाया गया। तो इसलिए आज मैं ज़ाहिर जब ऑफिस में था प्रोग्राम के लिए, तो हमारे एक कोलीग ने मुझसे ये कहा, बल्कि मीटिंग जब टीम मीटिंग चल रही होती है तो वहाँ पे एक कोलीग ने ये कहा कि देखें ना, ये उसकी टाइमिंग देखें कितनी अहम है कि ये वीडियो जो है सामने लाई गई है। तो उनको मैं क्लियर कर रहा था। बाकी यार बाकी एहतशाम अली अब्बासी दबंग आदमी है, अपराइट बंदा है, और ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा वो जो एग्रेसिव चीज़ें करता है, डर लगा रहता है। इमरान भाई अक्सर मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं यार ये एहतशाम का कुछ करो, यार एहतशाम का कुछ करो। और अभी जब उसने ये वीडियो भी ब्रेक की तो इमरान भाई ने मुझे कॉल की, इमरान रियाज खान साहब ने, कहते हैं यार इसको मेहरबानी करो मेरे पास भेज दो, इसको मेहरबानी करो, इसको मेरे पास भेज दो। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे, वो खैरियत से इंशाल्लाह। खास तौर पे जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उनको अपनी हिफाजत में रखे। इस जाते जाते आज का दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कितना अहम होने जा रहा है? सर आज मंसूली शाह साहब की तरफ से भी एक ख़त आ सकता है, कुछ और जजेस की तरफ से भी आ सकता है, फुल कोर्ट का मुतालबा भी आ सकता है। और आज सारी नज़रें 11:30 बजे पे हैं कि 11:30 बजे जजेस आकर क्या करेंगे और काजी फाइज साहब क्या करेंगे, किस जज को बेंच में शामिल करेंगे, वो जज आके बैठेगा, केस सुनेगा, वो जज कौन होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। फिर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो क्या करेंगे, रिस्पोंडेंट्स क्या करेंगे। तो आज का दिन जो है वो खासा सुप्रीम कोर्ट में हंगामा खेज़ आज भी होने जा रहा है। और कल से आपको पता है कि मुनीब अख्तर साहब ही पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे छाए हुए हैं, जो पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें उनमें। तो आज का दिन भी लगता यह है कि मुनीब अख्तर साहब के नाम रहेगा। लेकिन काजी साहब जो है वो ज़ाहिर है काजी साहब के पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है, उनको अपनी एक्सटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि काजी साहब जो है वो आज ही वो जजमेंट सस्पेंड करें, और नून लीग को ये मौका फराहम करें कि वो PTI के अरकान को ख़रीदें या दबाव में लाएँ, जैसे भी करें, और उनके वोट डलवा कर काजी साहब की एक्सटेंशन करें। राइट, बहुत शुक्रिया सदीक जन साहब कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहज़ा की, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।
यार रास्ता आ जाओ, यार रास्ता आ जाओ, रास्ता आ जाओ। नहीं नहीं भाई थोड़ा रास्ता हो ना यार, रास्ता यार। एक मिनट यार, काफी भी एक मिनट यार। हम आप लोगों को शरह दस्तूर के ऊपर मौजूद है। इमरान खान ने जो है वो कॉल दी थी और वकील भी जो है इस टाइम यहाँ से निकल आए हैं बाहर। ये मनाजिर इस टाइम हम आप लोगों को इस्लामाबाद से देख दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में इस टाइम जो है पूरा जो है इस्लामाबाद इस टाइम सील किया हुआ है। बड़े मुश्किल हालात से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मनाज़िर इस टाइम आप देख सकते हैं। नहीं मैं तो पंजोता की सरबराही में ये वो है वो फिलहाल ये जा रहे हैं और इस टाइम जो है वो गो काजी गो के नारे लग रहे हैं। ये यार आराम से आ जाओ अली भाई, ऐसा यार। मनाज़िर इस टाइम हम आप लोगों को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील पहुंच गए हैं। ये मनाज़िर इस टाइम हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस टाइम वकील जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंच गए हैं और बड़ी तादाद में जो है वकील यहाँ पे मौजूद हैं। ये मनाज़िर इस टाइम हम आप लोगों को के साथ शेयर कर रहे हैं। ये पहले से वकील भी यहाँ पे मौजूद थे और ये देख सकते हैं आप इस टाइम हम सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने जो है वो मौजूद हैं और वकील जो है वो यहाँ पे इस टाइम गो काजी गो के नारे लगा रहे हैं। और ये मनाज़िर इस टाइम हम आप लोगों के साथ ये इस टाइम के मनाज़िर हैं। पीछे हो जाओ, पीछे हो बंद कर दो यार। हेलो लेके आ गए हैं जी।
ये एक पुतला जो है वो लेके आ गए हैं। ये मनाजिर इस टाइम हम आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर के मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं, एक पुतला लेके आ गए हैं और यहाँ पे काजी गो के नारे लग रहे हैं। और ये मनाजिर इस टाइम हम आप लोगों को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने हम मौजूद हैं। ये मनाजिर इस टाइम आप देख सकते हैं और ये मनाजिर जो है वो इस टाइम आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल बाहर जो है हम लोग मौजूद हैं। बना के लेके आए हैं, उसके ऊपर मार रहे हैं। ये मनाजिर इस टाइम हम आप लोगों के साथ एक्सक्लूसिव ये मनाजिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। के मनाज़िर हैं, आप देख सकते हैं। काजी कुत्ता हाय हाय के भी नारे लगाए जा रहे हैं और ये आप लोगों का ये हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग ये मनाज़िर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, आग लगा दी गई है, आग लगा दी गई है। काजी के जो पुतला बना के लेके आए थे, काजी फायद ईसा का पुतला, जिसको आग लगा दी गई है। ये मनाज़िर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये काजी फायद ईसा का जो पुतला था, उसको आग लगा दी गई है। आग लगा दी गई। इस तस्वीर को नजरे आतिश किया जा रहा है। पुतले को आग लगाई जा रही ये इस टाइम के मनाज़िर हैं, आप देख सकते हैं। पुतले को आग लगा दी गई है। ये मनाज़िर इस टाइम ये तस्वीरों को आग लगाई जा रही है। जिंदा है।